ओम नमो नारायणाय पुंडलिकाय लाड़ाय नमो नमः। जहाँ मैं हूँ नारायण महाराज, मैं आपको अच्छी संतों की वाणी सुनाऊंगा। जो हमारे रामायण महाभारत में जो भी ज्ञान है और जो मुझे मालूम है वो मैं आपके सामने रखूंगा। बाकी आपकी सोच, आपकी मर्जी, देखते रहिए ज्ञान साधना। मैं आपको बता रहा हूँ, एक कहानी है उद्योगपति की। वो उद्योगपति पहले एक मामूली इंसान था, छोटा मोटा काम करता था। उसके पास एक बाइक आ गई, स्कूटर आ गई, फिर भी वो खुश नहीं हुआ। फिर और मेहनत करने लगा, ज़्यादा मेहनत करना। उसके पास कार आई, फिर भी वो खुश नहीं हो गया। और ज़्यादा कमाने की उसकी जो लालसा थी, वो लालसा तो पूरी होती गई, लेकिन उसे खुशी नहीं मिली, उसके आत्मा को संतुष्टि नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्या कारण है? उसने 2-4 फैक्ट्री खोली, 2-4 कारखाने खोले, 10-12 कंपनियां खोली, फिर भी उसको खुशी नहीं मिली। हजारों लोगों को रोजगारी दी उसने, फिर भी उससे खुशी नहीं मिली। लाखों करोड़ों रुपया कमाने लगा, फिर भी उससे खुशी नहीं मिली। एक दिन वो मेरे पास आए और वो कहने लगे, नारायण महाराज, मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो खुशी नहीं है। तो ये खुशी कहाँ मिलेगी? मैंने उन्हें राय दी, आपकी कमाई के सिर्फ 1%, आपके कमाई का 1% गरीबों में बांट दो। आपके कमाई का 1% यानी 1% अगर आप गरीबों में बांट देते हो तो गरीबों के चेहरे पे जो खुशी है, वो खुशी को देखकर आपको खुशी मिलेगी। आप बांट कर देखिए। तो बोले, नारायण महाराज जी, हमारे साथ चलिए, मेरी जितनी भी आय है, इनकम है, उसमें से 1% मैं बांटूंगा। उन्होंने मेरे सामने हजारों लोगों को कंबल बांटे। कंबल देखकर गरीब लोग इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। जाड़े का दिन था, कंबल बांटने के बाद उनके चेहरे पे खुशी मिल गई और उन्हें आनंद मिला। उनका वो आनंद देखकर उद्योगपति बोला, नारायण महाराज, आपने सही कहा, मुझे बहुत खुशी मिली। मैं ये खुशी और ज़्यादा पाना चाहता हूँ और ज़्यादा लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपंगों के लिए, हजारों अपंगों के लिए व्हील चेयर खरीदी की और वो अपंगों को व्हील चेयर बांटी। वो व्हील चेयर में बैठ के अपंग लड़के लड़कियां इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। उनकी खुशी देखकर ये उद्योगपति जी खुश हो, धन्य हो गए। बोले, धन्य हो नारायण महाराज, आपने मुझे जीने का एक सही रास्ता बताया। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं इतना खुश हूँ। तो देखिए, अगर आप किसी के लिए करते हो, अगर आप किसी के लिए करते हो तो आपकी आत्मा प्रसन्न होगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। और दिल की खुशी के लिए करना है, और ये आपका फर्ज भी है, आपके ऊपर कर्ज भी है। जी हाँ, क्योंकि ईश्वर कहता है कि मैंने तुझे सब कुछ दिया है, तू खुद गरीबों को देने के लायक हो कि नहीं, ये मैं देखना चाहता हूँ। और ईश्वर जब देखता है, हाँ, ये गरीबों को दे रहा है, गरीबों को कुछ हिस्सा ये बांट रहा है, तो ईश्वर उसे खुशी प्रदान करता है। जैसे उस उद्योगपति ने खुशी हासिल की। आप इतने अमीर नहीं हो ना, सही, आप 100 रुपया कमा रहा है, 1 रुपया बांटो। 1000 कमा रहा है, सिर्फ 10 रुपये बांटो। देखिए आपकी कमाई कितनी बढ़ती है। दिन ब दिन आपकी कमाई बढ़ेगी और आप खुश रहोगे, दिल से प्रसन्न रहोगे। उसके लिए किसी दवा की, किसी गोली की जरूरत नहीं है। आप करके तो देखो, आपको लाभ ही लाभ होगा, महापुण्य का लाभ मिलेगा। अगर हम दूसरे के काम आए, जाओ गरीबों की कुटिया में और जाके देखो, वो लोग अन्न के दाने के लिए तरस रहे। कौन भूखे हैं, उन्हें अन्नदान दीजिए। जी हाँ, उनका पेट भर जाएगा और वो
उनकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी और वो खुशी खुशी आपको आशीर्वाद देंगे। उसी आशीर्वाद से आप खुश रहोगे और ज़्यादा से ज़्यादा मालामाल बनोगे। मालामाल बनने का यही तो रास्ता है। करके देखिए, लाभ ही लाभ होगा, आपका कल्याण होगा। ईश्वर आपको सदैव खुश रखेगा। ओम नमो नारायणाय कुंडलिकाय लाड़ाय नमो नमः। इस मंत्र को 5 बार उच्चार कीजिए। इस मंत्र का 5 बार उच्चारण करने से आपके अंदर का आलस्य दूर होगा। आप पढ़ाई में अव्वल आओगे। क्योंकि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप आलसी हो। आपका आलस दूर करने का एक नाम मात्र उपाय है मंत्रोच्चार। मंत्रोच्चार के ऊपर आप ध्यान दोगे, ध्यान दोगे, ध्यान दोगे, आपका ध्यान कन्वर्ट हो जाएगा। आपके अंदर हर्ष और उल्लास, जी हाँ, आपके अंदर हर्ष और उल्लास जागेगा। आप सदैव प्रफुल्लित रहोगे और प्रफुल्लित मन से पढ़ाई करो, अभ्यास करो। क्यों नहीं पास होगे? आपको पास करने के लिए नारायण महाराज के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ाई करनी होगी और पढ़ाई करने के लिए आपको आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। आलस्य को त्यागने के लिए ये मंत्र बस आपको 5 बार बोलना है। ओम नमो नारायणाय कुंडलिकाय लाड़ाय नमो नमः। फिर देखिए चमत्कार। आपके अंदर का चमत्कार आपके अंदर ही है। आपके अंदर आत्माराम बसे हुए, आपके अंदर भगवान भी है, आपके अंदर शैतान भी है। जी हाँ, हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, हर व्यक्ति के अंदर शैतान है। आप अपने अंदर के शैतान को जगाओगे तो कुछ ना कुछ कांड कर बैठेगा और आप जेल में चले जाओगे। कानून को तोड़ोगे आप, वो शैतान आपको कानून को तोड़ने के लिए उकसाएगा। और आपके अंदर का जो भगवान है, वो भगवान अच्छे अच्छे कार्य करेगा तो लोग आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। सारे लोग आपके अंदर के भगवान के आगे झुकेंगे, नमस्कार करेंगे आपको। वो आपको नमस्कार नहीं करेंगे, आपके अंदर के भगवान को नमस्कार करेंगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर है। आप अपने अंदर के भगवान को जगा रहे हो, अपने अंदर के शैतान को जगा रहे हो। फैसला है आपका, मर्जी है आपकी। क्या चाहते हो आप? जो आपका दोस्त है, उसके अंदर भी भगवान है और उसके अंदर शैतान भी है। उसके अंदर के शैतान को तुम जगाने जाओगे तो वो गालियां देगा, वो आपको मारेगा, पीटेगा, शैतान आपको हर्ट करेगा। हाँ, लेकिन उसके अंदर के भगवान को आप जगाने को जाओगे तो आपके दोस्त के अंदर का भगवान आपको आशीर्वाद देगा। इसलिए हर इंसान पे भगवान बसा हुआ है। हमारे सनातनी धर्म में तो 33 कोटि भगवान है। जिसको चाहिए उस भगवान की पूजा कर सकते हैं। यहाँ पूरी तरह की आज़ादी है। इसी को मानो, उसको मत मानो, इसी को चाहो, उसको मत चाहो, ऐसा सनातनी धर्म में कदापि नहीं है। आप किसे भी चाह सकते हो, किसे भी मान सकते हो। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। 33 करोड़ भगवान है। जो भगवान ने अमृत पिया उसे भगवान कहते हैं। उसके बाद भगवान को बच्चे हो गए, उन बच्चों को बच्चे हो गए, लेकिन उसे भगवान नहीं कहते। ये भी ज्ञान आपको होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी सवाल करेगा कि भाई तुम्हारे भगवान सिर्फ 33 करोड़ ही क्यों रहे, इनमें बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई? तो अमृत पाषाण के टाइम में जितने 33 कोटि भगवान थे जिन्होंने अमृत पिया था, उसी को भगवान मानते हैं। तो भगवान को बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे हो गए, उनको भगवान में, भगवान तो मानते हैं भगवान, लेकिन उसकी गिनती नहीं होती, उसकी कोई गिनती नहीं। सिर्फ भगवान 33 करोड़, क्योंकि उन्होंने असली अमृत पिया था, उनको असली भगवान बनने का वरदान प्राप्त हुआ था। तो ये ज्ञान आपको होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी हमें गलत सवाल करके पशोपेश में डाल सकता है, टेंशन में डाल सकता है। क्या हुआ, तुम्हारे 33 करोड़ भगवान में बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई? भगवान को बच्चे हुए, उन बच्चों को बच्चे हुए, बच्चे को बच्चे हुए, लेकिन हम लोग सिर्फ 33 कोटि भगवान को ही मानते, 33 कोटि देवता और देवियों को ही मानते हैं। और इसमें कितनी आज़ादी है।
आप चाहे किसी भी पंथ के हो, किसी भी धर्म के हो, आप अपने अपने धर्म के मेन भगवान को मान सकते हैं। आप अपने अपने पंथ के जो भी भगवान है उसे मान सकते हो। यही तो सनातनी का यह है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब सबको साथ मिलकर रहना है, साथ मिलकर चलना है। हर एक का अपना अपना एक भगवान है, हर एक का अपना अपना एक ईश्वर है, हर एक का अपना अपना अल्लाह है, हर एक का अपना अपना एक देवी है या देवता है। तो जिसको आप चाहते हैं सच्चे मन से उसको मानो। आप खुद स्वयं एक भगवान हो, आपके अंदर एक भगवान भी है, आपके अंदर एक शैतान भी है। यही मैं आपको कह रहा हूं। आप किसी के भी अंदर के भगवान को जगाओ, उसके अंदर का भगवान आपको आशीर्वाद देगा, आपको आशीर्वाद देगा, आपको दुआएं देगा। इसी दुआओं को कमाना है। दुआओं की पोटली बांध बांध के पुण्य की पोटली, महापुण्य की पोटली को कमाना है। यही पोटली लेकर आप ऊपर जाने वाले, यही महापुण्य आपको काम आएगा। नहीं तो कफन में जेब नहीं होती, कुछ नहीं लेके जा सकते ऊपर, कुछ नहीं, सब कुछ जलकर राख होने वाला है। सगे वाले तो 2-3 महीने में भूल जाएंगे, आपको याद तक नहीं करेंगे। तो क्या काम आएगा? महापुण्य काम आएगा। तो महापुण्य कमाना स्टार्ट कर दीजिए, उसको दान दीजिए। वो बाद में बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है या कुछ अय्याशी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ऊपर वाला ये देखता है कि आप देने के लायक हो कि नहीं। बस आप ये मत सोचिए मैं इसको दूंगा तो वो पैसे से जुआ खेलेगा। पैसा मत दो, खाना दो उसको जरूरी की चीजें लेके दो। कपड़े नहीं है, उसके कपड़े फटे हुए अच्छे कपड़े उसको पहनाओ। अन्न दान करो, कंबल दान करो, गोदड़ी है, चद्दर है, कंबल है, वो दान करो। अगर आप देने के लायक हो तो उसकी झोपड़ी है जो बरसात में भीगती है, उसको अच्छा सा एक चाल टाइप मकान बांध के दो। कर सकते हो आप, करने की जिद चाहिए, करने का फैसला चाहिए, कर सकते हो। आपके पास पैसे हैं, सिर्फ 1% आप गिन के देखिए आपने कितना कमाया। इनकम टैक्स तो भरना ही चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स भरेंगे तभी तो सरकार ब्रिज बनाएगी, रोड बनाएंगे, रास्ते बनाएंगे, क्या क्या बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे। सरकार बनाती है। कब बनाएगी? जब आप इनकम टैक्स भरेंगे तो आपके इनकम टैक्स से क्या क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। लेकिन आप डायरेक्टली गरीबों को क्या दे रहे हो, वो भी तो पुराना देख रहा है डायरेक्टली। तो ढूंढिए आसपास गरीब। आपके कर्मचारियों के घर पे जाओ, कभी कभी कामगार लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, गंदी बस्तियों में रहते हैं, उनके बस्ती में जाकर देखो। हो सकता है आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए और आप वो झुग्गी झोपड़ी वालों को माला माल बनाने का कुछ तो प्लान करोगे। कुछ बड़ा प्लान नहीं कर सकते तो उनकी छोटी छोटी खुशियां मिलेगी। ऐसी चीजें बांटो, बच्चों को खिलौने बांटो। देखो बच्चे कितने खुश होते हैं, बहुत खुश हो जाएंगे। बच्चों की खुशियों में ही आपकी खुशी समाई गई है। और खुशी को पाना चाहते हो तो दान धर्म करते रहिए, अपनी खुशी के लिए, आपके अपनी दिल की खुशी के लिए गरीबों का उद्धार कीजिए। ऊपर वाला परम परमेश्वर आपका उद्धार करे। यही महापुण्य ऊपर आपके काम आएगा। ऊपर स्वर्ग भी है और नरक भी है। आपने कुछ नहीं किया तो नरक के भागी बनोगे, और कुछ किया तो स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। स्वर्ग में सैकड़ों दास दासियां आपके गुलाम बन के रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने धरती पे महापुण्य कमाया है। इसलिए सैकड़ों दास दासियां आपकी सेवा करेंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ओम नमो नारायणाय कुंडलिकाय लाड़ाय नमो नमः। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए और महापुण्य का लाभ कमाइए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स में लिखिए नारायणाय नमो नमः।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके महापुण्य का लाभ लीजिए। ईश्वर आपको माला माल बना।